हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एंड जी। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई? ए से बी। और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी। जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या होता है? गोफ। क्या होता है? गोफ। ठीक है। और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि गोफ जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा आपका? ए से सी तक। कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से सी तक। ये है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। गोफ है। गोफ क्या है? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको? ए से सी तक मिलेगा। गिवन बाई गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखो, अगर मैं एफ फंक्शन का इनपुट एक्स लूं तो आउटपुट क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स। भाई जैसे कि एफ फंक्शन आपके पास, इसका अगर आप इनपुट वन लोगे, मान लो इनपुट आप मान लो वन लेते हो, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? एफ ऑफ वन। यही तो मिलेगा आउटपुट। एफ ऑफ वन ही तो मिलेगा आउटपुट। यही तो मिलेगा आउटपुट। ठीक है। अगर एफ फंक्शन का इनपुट एक्स लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स। ऐसे जी फंक्शन का इनपुट एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तो सिंपल सा है। यहां पे सिंपल है। क्या क्या है देखो, एक फंक्शन आपका एफ है ए से बी, एक फंक्शन आपका g है b से c। तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g क्या होगा आपका? गोफ होगा, जो कहाँ से कहाँ तक होगा? a से c तक होगा। और गोफ को आप कैसे लिखते हो? गोफ x आप कैसे लिख सकते हो? g ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख सकते हो। गोफ x को आप कैसे लिख सकते हो? g ऑफ एफ एक्स। और x सारे के सारे x किस में बिलोंग करेंगे? a में। जो ये x आप पुट कर रहे हो ये a सेट में होने चाहिए, क्योंकि ए सेट क्या है? क्या है? डोमेन है। किसका? एफ का। तो आप यहीं से तो पुट करना स्टार्ट करोगे तो एफ ही तो मांगेगा। एफ मांगेगा। एफ कहाँ से मांगेगा? खुद की डोमेन में से। खुद की डोमेन में से तो मांगता है एफ कोई चीज़। तो ये एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। अब इस पे मैं छोटे छोटे दो एग्जाम्पल करता हूँ, ये डेफिनेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कम क्लियर हुई है डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम्पल करूंगा और क्लियर होती चली जाएगी। और मेनली हमारा काम तो क्या है कि कंपोजिशन फंक्शन को सीखना है। मैं डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है। ये तो आपकी डेफिनेशन थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है। अब इस पे दो एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 50 लेते हैं, इस पे सीखते हैं इसको। ठीक है। देखो, एफ फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है? 2 3 4 5 सेट से और इस सेट तक है। ठीक है। क्लियर है ना बात? और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 3 4 5 9 से 7 11 15 इस सेट तक है। ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है? गोफ। फाइंड क्या करना है? गोफ। तो आपका गोफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? भाई ये अगर ए से बी है और जी बी से सी है, एफ अगर ए से बी है, जी बी से सी है, तो अपना गोफ कहाँ से कहाँ तक था? ए से सी तक था। क्लियर है ना बात? तो ए से सी तक। तो ए लिख लो 2 3 4 5 से 7 11 15 यहाँ तक मिलेगा। पर अपने को तो गोफ निकालना है। और गोफ कैसे निकलेगा? देखो, अब जी ओ एफ हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। गोफ तो समझते जाना, जी ओ एफ। अब ये गोफ की डोमेन और ये कोडोमेन। तो जो भी आप इनपुट देने वाले हो वो यहां से देने वाले हो, और आउटपुट आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले आप इनपुट क्या दोगे? 2। आप 2 इनपुट दोगे या नहीं? तो जी ओ एफ 2 निकालेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा था? जी ओ एफ एक्स ये पढ़ा था, जो क्या था? जी ऑफ एफ एक्स। ये था या नहीं? क्लियर होगी बात आपको? तो जी ओ एफ 2, एक्स की जगह कौन है? 2 रखो। एक बार एक्स की जगह क्या रखा? 2। तो देखो क्या लिखूंगा? जी ऑफ
F2 लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, g ऑफ F2, और g ऑफ F2, F2 है आपके पास कहीं क्वेश्चन के अंदर, देखो F2 कहीं दिख रहा आपको, है ये रहा, F2 कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब देखो g ऑफ 3 यहाँ पे कहीं नजर आ रहा आपको, g ऑफ 3 देखो चेक करो, g ऑफ 3 कितना है 7, तो कितना है आपका ये 7 आया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 2 लगाया, ये 2 लगाया, समझ लो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। आपने ये 2 लगाया तो आपको क्या मिला, 7 मिला, तो 7 इसमें मिला या नहीं, देखो आप मिल गया, तभी तो ये फंक्शन यहां से यहां तक है। ये चीजें पुट करेंगे और इसमें मिलेंगे इस सेट में, समझ पा रहे हो या नहीं। अब देखो आगे चलते हैं, अब जी ओ एफ आप क्या पुट करोगे, 3 करोगे, बारी बारी से सारे करेंगे। जी ओ एफ 3 को इसको देखते हुए क्या लिखोगे, जी ऑफ F3, और अब देखो F3 कहीं है, F3 ये रहा 4, तो जी ऑफ 4, और अब जी ऑफ 4 देखो कहीं है यहाँ पे, जी ऑफ 4 कितना है 7, तो कितना है आपका 7। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया 3 पुट किया, तो आपको जाके क्या मिला 7 मिला, 7 मिला। ठीक है, अब देखो 4 लगाओगे आप, क्या लगाओगे 4, तो जी ओ F4 को क्या लिखोगे, जी ऑफ F4, अब तो लिखना सीख गए होंगे, जी ऑफ F4, F4 देखो कितना है 5, तो जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 देखो अब कितना है 11, तो आपने 4 लगाया तो कितना मिला 11 मिला सोल्व के। कितना आसान, आप खुद देख लो, बिल्कुल आसान सी चीज है। अच्छा एक और रह गया 5, तो जी ओ F5, तो इसको क्या लिखने वाले हो, जी ऑफ F5। अब F5 देखो, F5 कितना है 5, तो जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 कितना है, देखो जी ऑफ 5 कितना है 11, तो आपने जब 5 लगाया तो कितना मिला 11, तो ये आपका गोफ फाइंड हो गया, और गोफ आपको फाइंड करना था, तो आप समझ चुके होंगे गोफ कैसे फाइंड करना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है कि गोफ हमने कैसे फाइंड किया। तो देखो गोफ कहाँ से कहाँ तक है, 2 3 4 5, इस सेट से यहाँ तक 7 11 15, भाई ए से सी, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए से सी बताया था मैंने। तो देखो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 11, तो ये आपका गो फंक्शन। ये तो एरो डायग्राम बनाया मैंने सिंपल, वैसे फालतू में बना दिया, वैसे तो आपको फालतू बना दिया इसलिए यहाँ पे कांटा लगाया। आपको गोफ इतना फाइंड करना है, बस ऐसे गोफ फाइंड करना है। एक एक स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे मैंने कैसे गोफ निकाला है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि गोफ कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी तक, ए से सी तक। ठीक है, और गोफ फाइंड कैसे किया है, एक एक स्टेप मैंने बताया आपको, इन चीज़ों का यूज हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, कभी आप ये सोचो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियरिटी आएगी, और आगे आगे और क्वेश्चन करते जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मज़ा आ जाएगा बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो गोफ एक्स तो आपने देखा ही हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ध्यान है अच्छे से करके आए। ठीक है, फोग एक्स को कैसे लिखोगे, ये फोग एक्स है, इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और मान लो एफ ओ एफ, फोफ एक्स हो, फोफ एक्स, तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। और जी ओ जी एक्स, गोग एक्स हो, तो क्या लिखोगे, जी ऑफ जी एक्स। और मान लो ऐसा होता है एच ओ जी एक्स, होग एक्स, तो क्या लिखते हैं, एच ऑफ जी एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिट फंक्शन को। ठीक है, मान लो गो एक्स हो, गो एक्स, तो क्या लिखोगे इसको, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। तो कितना आसान सा काम है, बस फोग एक्स को एफ ऑफ जी एक्स, गोफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स, फोफ एक्स को एफ ऑफ एफ एक्स, गोग एक्स को जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, एच ऑफ जी एक्स, होग एक्स को एच ऑफ जी एक्स, और गो जी ओ एच, गो एक्स को जी ऑफ एच एक्स। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कंपोजिट फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो मैं बता रहा था। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहा है कि गोफ और फोग निकाल के बताओ।
गो फॉर फोग फाइंड करो, एफ आर टू आर, जी आर टू आर। तो देखो हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक, एफ अगर ए से बी हो, पहले एफ था फिर जी था, जी बी से सी हो, तो हमारा गोफ कहाँ से कहाँ तक होगा, गोफ डिफाइंड होगा यहाँ से, कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी तक, ए से सी तक। ठीक है, तो बस हो जाते हैं शुरू। तो अपना f कहाँ से कहाँ तक है, r से r तक। ठीक है, और g कहाँ से कहाँ तक है, r से r तक। तो हमें गोफ कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इस r से इस r तक मिलेगा या नहीं। तो गोफ निकालना बिल्कुल आसान हुआ, गोफ x निकालना आपको। तो गोफ x को कैसे लिखते हो, g ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल आसान सा काम है। g ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स उठा लाओ, एफ एक्स क्या है, कोस एक्स। और g ऑफ कोस एक्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो x की जगह क्या रख दो, कोस एक्स, तो क्या आएगा 3 कोस स्क्वायर x, आ गया गोफ। ठीक है, अब एक अपने को निकालना है फोग, फोग निकालना है तो g अपना कहां से कहां तक लेंगे, r से r तक। समझो चीज को, गोफ निकालना है तो f फिर g, पहले f फंक्शन फिर g फंक्शन। ठीक है, क्या मिलता है, गोफ मिलता है इस r से इस r तक, ये तीनों r थे भाई, ये f भी r से r, g भी r से r, तो गोफ इस r से इस r तक मिलेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या निकालना है, फोग निकालना है, फोग। तो g और f r टू r, तो पहले g, पहले तो क्या करेंगे, g फंक्शन अपने पास इस r से इस r तक, फिर अपने पास क्या है, f फंक्शन इस r से इस r तक। तो अपने को क्या मिलेगा, अब अगर g पहले है f बाद में तो क्या मिलेगा, अब फोग, क्या मिलेगा, फोग। और f पहले था g बाद में था तो क्या मिल रहा था, गोफ। समझो चीज़ों को बस आप, तो क्या मिलेगा, फोग मिलेगा। तो फोग अपना कहाँ से कहाँ तक होगा, इस r से इस r तक, मतलब इस r से इस r तक। तो अपना फोग कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, r से r तक मिलेगा। और अपने को फोग निकालना है तो f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, फोग x क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स होगा। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स उठा लाओ, एफ ऑफ जी एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 3x स्क्वायर। और एफ ऑफ 3x स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो x की जगह क्या रख दो, 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा, कोस 3x स्क्वायर, कोस 3x स्क्वायर। तो ये आया आपका गोफ और ये आया आपका फोग। फाइंड करने आ गए, एक्सरसाइज में ऐसे फाइंड करने, बिल्कुल आसान, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। पिछले एग्जाम्पल में तो फिर भी मैंने थोड़ी सी मतलब समझाया था आपको, उसमें टाइम लगा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। गोफ को जी ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, फोग को एफ ऑफ जी एक्स लिख रहे हैं, बस हल्की हल्की सी दो बातें आई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी पूछी नहीं, इस एग्जाम्पल में उसने एक चीज़ और भी पूछ रखी है कि ये शो करके दिखाओ कि गोफ किसके बराबर नहीं है, फोग के बराबर। तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं है, तो लिख दो गोफ नॉट इक्वल टू फोग। ये भी बताना चाहो तो ये भी बता दो। मेनली मेरा काम यहाँ पे आपको गोफ और फोग निकालना सिखाना था। ठीक है, पर उसने एक चीज़ और पूछी है, मैं बता देता हूँ, हो सकता है आप एग्जाम्पल जाके देखो कि क्या एग्जाम्पल है। तो एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ रखी उसने, गोफ और फोग निकालो, सॉरी गोफ फोग तो निकालना ही निकालना है, और क्या शो करके दिखाना है, गोफ नॉट इक्वल टू फोग। ठीक है, ये भी बता दिया। तो बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो भी कर लेते हैं, एक दो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि f कोई फंक्शन है a से b, g कोई फंक्शन है b से c, दोनों के दोनों 1 1 है। तो अपने को शो करके दिखाना है क्या कि गोफ इज ऑल्सो 1 1, जो गोफ फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, 1 1। तो गोफ फंक्शन कहाँ से आएगा, इन दोनों फंक्शन को कंपोज करने से आएगा, जो मैं सिखा के आया हूँ। ठीक है, तो गोफ 1 1 कब होगा, अगर मैं ऐसा दिखा दूँ जी ओ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स 2 से क्या इंप्लाइज करके दिखा दो x1 इज इक्वल टू x2, तो गोफ फंक्शन अपना क्या होगा, 1 1 a से c। ठीक है, क्योंकि 1 1 के लिए हम क्या करते थे, f ऑफ x1 अगर f फंक्शन होता था तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते थे, और इंप्लाइज क्या करवाते थे, x1 इज इक्वल टू x2 1 1 बोल देते थे। तो गोफ के लिए भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा।
तो चलो शुरू करते हैं। क्या लेके चलेंगे, जी ऑफ x1 जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ x2, गोफ भी बोल दो इसको, ठीक है। अगले स्टेप में यूं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ x1 जी ऑफ एफ ऑफ x2, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूं, आप समझना, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 क्यों लिखने वाला हूं वो देखो, क्योंकि g इज 1 1, जी फंक्शन क्या है अपना 1 1, जी फंक्शन 1 1 होगा तो ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो जी x1 इज इक्वल टू जी x2 क्या कहलाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, जी अगर 1 1 होगा तो, समझ रहे हो नहीं। अब यहां पे लिखने वाला हूं मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं x1 इज इक्वल टू x2, क्यों, f इज 1 1, गिवन है दोनों चीज भाई, g इज 1 1 भी गिवन है, f इज 1 1 भी गिवन है। ये क्यों लिख लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है और गिवन क्या है, f इज 1 1, तो आप क्या कह सकते हो, x1 इज इक्वल टू x2। तो आप ये लेके चले थे, दिखा क्या दिया ये, तो आप कह सकते हो कि क्या, गोफ a से c इज 1 1, यही शो करके दिखाना था, यही शो करके दिखाना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर अपने पास f कोई फंक्शन है वो 1 1 है, g कोई फंक्शन है वो 1 1 है, तो हम उनसे गोफ फंक्शन निकालेंगे, वो भी क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। ये याद कर लो आप, f फंक्शन 1 1 है, g फंक्शन 1 1 है, उनसे गोफ निकालेंगे, वो भी 100% क्या होगा, 1 1 होगा, याद कर लो, अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसमें 1 1 पे बात थी, इसमें ऑन टू पे बात है। क्या कह रहा है, f और g कोई दो फंक्शन है, दोनों के दोनों ऑन टू है, ये गिवन है, दोनों के दोनों ऑन टू है, ये क्या है, गिवन। यदि f और g फंक्शन है और दोनों क्या है, ऑन टू, तो आपको गोफ भी क्या दिखाना है, ऑन टू, ये शो करके दिखाना है। तो सिंपल है, देखो ये आपका f फंक्शन कोई a से b, और ये आपका g फंक्शन b से c। अगर f और g ऑन टू फंक्शन है तो मैं क्या कह सकता हूं, पहले मैं g ऑन टू लेके चल रहा हूं कि g फंक्शन ऑन टू है, यदि गिवन है ना, ये तो g फंक्शन ऑन टू है और f फंक्शन ऑन टू है, तो मैं कह रहा हूं g फंक्शन ऑन टू है, लेके चल रहा हूं। g फंक्शन ऑन टू होगा तो क्या होगा कि एक ऐसा z बिलोंग करेगा c में जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा y किस में, b में, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। आपको याद हो हम एक फंक्शन को ऑन टू कैसे दिखाते थे, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। डेफिनेशन याद कर लो आप, याद होनी भी चाहिए। तो ऐसे ही z बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट y इन डोमेन, देयर एग्जिस्ट y इन डोमेन b में, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z, g ऑफ y इज इक्वल टू z। ये लिख सकते हैं खुद से क्योंकि g क्या है, ऑन टू, गिवन है। ऐसे ही f ऑन टू है, ये भी गिवन है, तो क्या कह सकते हैं हम कि y बिलोंग्स टू इसकी डोमेन, तो ये f फंक्शन की कोडोमेन ही है, तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन डोमेन, a क्या है, डोमेन, और विद f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y। ये ऑन टू है तो हमने क्या लिख लिया कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, f ऑफ x इज इक्वल टू y, और ये ऑन टू है, g ऑन टू है तो हमने क्या लिख लिया, z बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट y इन डोमेन, g ऑफ y इज इक्वल टू z। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन यही लिख रखी है मैंने। और हमें तो क्या दिखाना है, गोफ को ऑन टू दिखाना है। क्या दिखाना है, गोफ को ऑन टू। देखो गोफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, g ऑफ एफ एक्स, और g ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स की जगह क्या यूज करोगे, y, एफ एक्स की जगह क्या यूज करोगे, y, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और g ऑफ y कितना है, z। और इसका मतलब क्या निकलता है, कि y किस में है, कोडोमेन में, उसके लिए
एग्जिस्ट कर गया किसमें, डोमेन में। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। इसका मतलब क्या निकलता है, y किस में है, सॉरी z किस में है, कोडोमेन। उसके लिए y किस में एग्जिस्ट कर गया, डोमेन में। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू, जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, z किस में है, गोफ कहां से कहां तक होता है, गोफ कहां से कहां तक होता है, ए से सी तक। z किस में है, कोडोमेन में। उसके लिए x किस में, उसके लिए z किस में है, कोडोमेन में। उसके लिए x किस में एग्जिस्ट कर गया, डोमेन में, क्योंकि इसकी डोमेन a, इसकी कोडोमेन c। भाई गोफ a से c तक ही तो होता है। तो z किस में है, कोडोमेन में, ठीक है, कोडोमेन में। और उसके लिए x किस में एग्जिस्ट कर गया, डोमेन में। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, गोफ इज ऑन टू लिख दो, शोइंग दैट गोफ इज ऑन टू। बिल्कुल आसान काम, कुछ भी नहीं किया, नथिंग। ये ऑन टू था, इसकी कंडीशन बता दी। भाई जी ऑन टू है, इसकी कंडीशन पहले बता दी। फिर एफ ऑन टू है, इसकी कंडीशन बता दी। ऑन टू है तो ये बात रखेगा, जी ऑन टू है तो ये बात रखेगा। और ये हमने शो कर दिया कि गोफ ऑन टू क्यों है। इन चीज़ों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके गोफ एक्स को क्या हमने ऑन टू शो कर दिया, ठीक है। तो कुछ था ही नहीं इसमें, अच्छे से समझ लो, बेसिक्स अच्छे से होने चाहिए आपके, बस बेसिक्स होंगे, कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, नंबर 21 करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 20 आप खुद करोगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है, यदि गोफ ऑन टू है तो क्या जरूरी है एफ और जी दोनों के दोनों ऑन टू। और 20 एग्जाम्पल में क्या है, अगर गोफ 1 है तो क्या जरूरी है एफ और जी दोनों 1 होंगे। वो आप खुद करना, देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है और इसको आगे समझाता हूँ। देखो मैं, तो यहाँ पे एफ फंक्शन लिख रखा है मैंने यहाँ से यहाँ तक, जी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, और कुछ फंक्शंस की और भी बातें मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो देखो अपने पास कौन कौन है, एफ फंक्शन एक, और एक फंक्शन क्या है, जी। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 तक। और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 से 1 2 3 तक। तो देखो ये क्या है, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 रखा तो कितना मिला 3, 3 की इमेज 3, 4 रखा तो 3 मिला, 4 की इमेज भी 3। ऐसे ही 1 रखा तो कितना मिला 1, तो जी की 1 की इमेज 1, 2 रखा जी में तो कितना मिला 2, तो 2 की इमेज 2, 3 रखा तो कितना मिला 3, और 4 रखा तो भी कितना मिला 3। तो ये एफ फंक्शन और जी फंक्शन, ठीक है। अब हम गोफ निकालते हैं। गोफ कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से सी तक, ए से सी तक। तो अपना कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 से 1 2 3 तक होगा गोफ। तो गोफ फंक्शन अपने को मिलेगा क्या, क्या मिलेगा गोफ फंक्शन, देखो आप 1 लगाओगे, जी ओ एफ 1, तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ 1 यहाँ से। और जी ऑफ एफ 1 मतलब एफ 1 कितना है 1, तो 1 रख दो जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। तो आपने 1 लगाया तो 1 मिला। अब 2 लगाओगे तो जी ओ एफ 2 मतलब जी ऑफ एफ 2, एफ 2 कितना है 2, मतलब जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना है 2, तो 2 लगाया तो 2 मिला। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए करवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे जी ओ एफ 2 निकालोगे, जी ओ एफ 3 निकालोगे। अब जी ओ एफ 3 मतलब जी ऑफ एफ 3, एफ 3 कितना है 3, मतलब जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 कितना है 3, तो 3 लगाया तो 3 मिला। अब लास्ट 4, जी ओ एफ 4 मतलब जी ऑफ एफ 4, एफ 4 कितना है 3, तो मतलब जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मिला। तो अपना फंक्शन ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 से 1 2 3 तक गो फंक्शन, ठीक है। तो 1 लगाया तो 1 मिला, 2 लगाया तो 2 मिला, 3 लगाया तो 3 मिला, और 4 लगाया तो 3 मिला। अब देखो गोफ यहाँ पे, गोफ इज ऑन टू, गोफ इज ऑन टू, बट एफ इज नॉट ऑन टू, बट एफ इज नॉट ऑन टू। आप देख सकते हो गोफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों ये ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप कहोगे कि एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो गोफ ऑन टू है, एफ ऑन टू नहीं है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आई कि जी तो ऑन टू है। तो छोटे छोटे 2 रिजल्ट लिखता हूं, वो याद कर लो आप।
अगर गो फंक्शन ऑन टू है तो हमेशा हमेशा याद रखना, हमने बकायदा करके देख लिया, जी क्या रहेगा, ऑन टू, जी इज ऑन टू, या यू भी कह सकते हो गो ऑन टू है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, जी इज ऑन टू, देख लो आपके सामने, ठीक है। और एक और चीज कर लो, एग्जाम्पल नंबर 20 जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गोफ अगर 1-1 है, गोफ अगर 1-1 है तो आपका गोफ अगर 1-1 है तो क्या इंप्लाइज होगा, एफ आपका क्या होगा, 1-1, एफ आपका क्या होगा, 1-1। ये छोटी छोटी दो बातें और है, ये भी आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। रिमार्क में है ये, एनसीईआरटी में आप रिमार्क जाके देखोगे तो उसमें मिलेंगे आपको लिखी हुई, अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ रिजल्ट्स मैंने करवा दिए, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल है और रिजल्ट्स के रिजल्ट है ना। आप रिजल्ट्स भी कह सकते हो, इनको एग्जाम्पल भी कह सकते हो, सारी चीज़ें हमने डिटेल से कर ली। अब इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक छोटा सा बेसिक और है, इन्वर्टिबल फंक्शन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, बेसिक इतना ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। इन्वर्टिबल फंक्शन की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और फिर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके।